स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु के बारे में, जो यह पूरी तरीके से आधारित है किरचॉफ के दूसरे नियम पे। यानी कि जो व्हीटस्टोन सेतु है जो आज हम लोग पढ़ेंगे वह आधारित है किरचॉफ के दूसरे नियम पे, यानी कि जो बंद पासे का नियम है उस पे आधारित है व्हीटस्टोन सेतु। तो फ्रेंड्स, व्हीटस्टोन सेतु में होता क्या है इसको पहले देखते हैं। ठीक, फ्रेंड, व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध लगा होता है और जो चारों प्रतिरोध एक चतुर्भुज के रूप में लगा होता है। यानी कि फ्रेंड, पहला प्रतिरोध दिया है, इसको नाम P देते हैं, इसका नाम Q देते हैं, इसका नाम R और इसका नाम S। यानी कि फ्रेंड्स, जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसमें 4 प्रतिरोध होता है, जो चारों प्रतिरोध एक समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज के रूप में लगे होते हैं। यानी पहला प्रतिरोध यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। और फ्रेंड्स, उसके एक सिरे मान लेते हैं A है, उसका दूसरा सिरा B है और दोनों सिरों पे फ्रेंड्स लगा होता है एक बैटरी। ठीक है। अब जो चतुर्भुज होता है जिसपे चारों प्रतिरोध लगे होते हैं, इसके चारों भुजाओं पर, उसका जो 2 बिकड़ होता है, यानी पहले बिकड़ पे बैटरी का सिरा लगा होता है फ्रेंड्स, और जो उसका दूसरा बिकड़ होता है इस पे हम लोग एक धारा मापी लगा देते हैं। इस पे फ्रेंड्स एक धारा मापी लगा देते हैं। ठीक है। इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जो इसके बिकड़ पे धारा मापी लगा है उसमें जरा सा विक्षोभ ना हो, तब यह काम करता है व्हीटस्टोन सेतु की तरह। ठीक, यानी कि इसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं जो एक चतुर्भुज के रूप में होते हैं। ठीक है। और उनके एक बिकड़ पे बैटरी लगा होता है और एक बिकड़ पे धारा मापी लगा होता है। इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जो यह धारा मापी का जो कुंजी है उसमें विक्षोभ ना हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि जब इसमें विक्षोभ नहीं होता है तो इसके अंदर क्वालिटी क्या होता है। ठीक, तो अगर हम लोग इसको बंद पासा 1 माने, इसको बंद पासा 2 माने और यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर दें किरचॉफ का नियम, तो फ्रेंड देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं धारा इस बैटरी से होता हुआ यहाँ पर गया, धारा यहाँ पर गया, और मान लेते हैं इस वाले में धारा I1 गया और इस वाले में धारा I2 गया। फ्रेंड्स, वही धारा यहाँ पर जाएगा I1 वाला और I2 वाला यहाँ पर जाएगा I2 वाला। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं जो यहाँ का यानी जो पासा नंबर 1 है उस बंद पासे में इसका प्रतिरोध P है और इसका जो धारा है I1 है और यहाँ का प्रतिरोध R है और धारा I2 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं जो धारा यहाँ जा रहा है, मतलब धारा ऐसे जा रहा है, तो यह क्या है, क्लॉकवाइज है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग क्लॉकवाइज प्लस का लेते हैं तो जो एंटी क्लॉक होगा उसको हमको लेना पड़ेगा माइनस। यानी फ्रेंड्स, अगर हम लोग क्लॉकवाइज प्लस का लेते हैं तो जो एंटी क्लॉक होगा उसको माइनस लेना पड़ेगा। तो बंद पास से 1 में आते हैं। तो किरचॉफ ने बोला था कि यदि किसी बंद पासे में कहीं प्रतिरोध है और धारा वहां से प्रवाहित हो रहा है तो जो दोनों का गुणनफल होता है वह बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। चूंकि फ्रेंड्स इस वाले पासे में बैटरी का विद्युत वाहक बल नहीं है और वह क्या है, 0 है, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ का प्रतिरोध और यहाँ का धारा और यहाँ का प्रतिरोध यहाँ का धारा लेते हैं। ठीक है। तो हो जाएगा पासा 1 में किरचॉफ के नियम से I1 गुणे P, यानी हो जाएगा I1 गुणे P और माइनस का I2 गुणे R। फ्रेंड्स, ये I1 P प्लस का हुआ क्योंकि इसमें जो धारा जा रहा है वह क्लॉकवाइज है, उसको हम लोग प्लस ले रहे हैं, और जो धारा I2 जा रहा है वह एंटी क्लॉक जा रहा है, इसलिए माइनस ले रहे हैं। ठीक है। और बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कोई विद्युत वाहक बल नहीं है।
अब क्या करते हैं, इसको उस साइड में लेकर जाते हैं, यानी हो जाएगा I1P बराबर I2R, समीकरण 1 हो गया। अब फ्रेंड्स इसी प्रकार आते हैं पासा नंबर 2 में। ठीक, पासा 2 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर देखते हैं, जो यहां पर धारा I1 है वो क्लॉकवाइज है, जो धारा I2 है वह एंटी क्लॉक है। तो यहां भी वही काम हमको करना है कि I1 को प्लस में लेना है और I2 को माइनस में लेना है। ठीक, तो यहां भी हम लोग किरचॉफ का नियम लगाते हैं, तो हो जाएगा I1Q माइनस I2S बराबर 0। तो I1Q बराबर I2S, समीकरण 2। तो फ्रेंड्स हो गया I1P बराबर I2R और I1Q बराबर I2S, यह समीकरण 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो हो जाएगा I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। फ्रेंड्स यहाँ से I से I खत्म हो जाएगा, यहाँ से I2 साइड, यानी हो क्या गया, P बटे Q बराबर R बटे S। फ्रेंड्स यह हो गया, यह व्हीटस्टोन सेतु में आ गया संतुलन। यानी कि अगर यह जो यहाँ का सुई है, जो धारा मापी का कुंजी है, अगर इसमें विक्षोभ नहीं होगा तो जो P बाई Q का जो अनुपात होगा वही R बाई S का होगा, यानी जो P बाई Q का अनुपात होगा वही R बाई S का होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग ने क्या देखा कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, वह एक चतुर्भुज के रूप में लगे होते हैं, ठीक है, यानी PQRS क्या है, प्रतिरोध है। और इस बैटरी से इसमें धारा जा रहा है, धारा यहाँ I1 जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है, फिर वही धारा यहाँ गया और वही धारा यहाँ पर गया। फ्रेंड्स इस चतुर्भुज के एक विकल्प पे हम लोग बैटरी का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर हम लोग कुंजी भी लगा सकते हैं, ठीक है, यानी ये क्या लग गया, कुंजी लग गया है। तो फ्रेंड्स उसके एक विकल्प पे बैटरी लग गया है और उसके एक विकल्प पे लग गया धारा मापी। हम इस चारों प्रतिरोध को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इसे कुंजी में विक्षोभ ना आए। अगर इस कुंजी में विक्षोभ आ जाएगा तो वह होगा क्या, वह P बाई Q और R बाई S का जो नियत मान है वह स्थिर नहीं रहेगा, वह स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको इस प्रकार समायोजित करते हैं कि यह जो कुंजी है इसमें विक्षोभ ना हो। तो इस प्रकार क्या था फ्रेंड्स, यह व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, फ्रेंड्स यह था व्हीटस्टोन सेतु के लिए निगमन, या फिर व्हीटस्टोन सेतु के लिए, इसको यहां पर लिख देते हैं व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है फ्रेंड्स। यानी यह था व्हीटस्टोन सेतु के लिए निगमन या फिर व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्यंजक। यानी कि फ्रेंड्स व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, 4 प्रतिरोध होता है, उसमें चारों प्रतिरोध एक चतुर्भुज के रूप में लगे होते हैं, उसके एक विकल्प पे धारा बैटरी होता है और उसके एक विकल्प पे धारा मापी लगा होता है, ठीक है। इसको इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इस धारा मापी के कुंजी में विक्षोभ ना हो। तो अगर यह इस प्रकार से होता है तो जो P बाई Q का मान होता है वही R बाई S का मान होता है। यह था व्हीटस्टोन सेतु के लिए निगमन। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो, सेशन पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।